Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। लास्ट क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती वो हेरिडिटरी रहती थी, है ना, कि पिताजी तो वही पोस्ट बेटा भी संभालेगा। जैसे हमने हरिसेना के एग्जाम्पल से देखा था कि उनके जो पापा जी थे वो क्या थे, महादंड नायक थे, उनके जो फादर थे, तो यही पोस्ट को हरिसेना भी संभाल रहे थे। साथ में ये अदर पोस्ट को भी संभाल रहे थे, जैसे प्रथम कुलिका के हम बात करें, नहीं प्रथम कुलिका बोल रहे हैं, सॉरी, वो कौन सी थी हमारी वाली, वो आर्मी, वो संग्रह कराना है ना, संधि विग्रह कराने का, है ना, कि जो है वॉर एंड पीस के मिनिस्टर, है ना, एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। तो अलग अलग टाइप की पोस्ट भी एक ही पर्सन संभालता था। फिर हमने और भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट देखी थी, जैसे मर्चेंट की, बैंकर की, है ना, याद करो, ये सब हमने लास्ट क्लास में समझा था। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर हमने ये भी देखा था कि राजा क्या चाहता था कि कोई भी पावरफुल इंसान हो उसका साथ राजा के पास बने रहे, मतलब राजा को उसकी हेल्प मिलती रहे। अब वो इंसान जैसे कैसा पावरफुल हो सकता है, इकोनॉमिकली, सोशली, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली चले, जो कि मेन जो मुद्दा हम कह सकते हैं, मेन जो जगह थी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलता था, सेंटर, हम विलेज एरिया का ही कह सकते हैं। क्लियर। लैंड रेवेन्यू पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे कि अगर जो ज़मीनों पे जो रेवेन्यू आ रहा है उस पर अच्छा खासा इनका अर्निंग चलती थी। क्लियर। तो चलो, ये सब तो लास्ट क्लास में देखा था। तो आप क्या कर दो, फटाफट से पहले लाइक और शेयर कर दो। क्या कर दीजिए फटाफट से पहले तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है हमारा, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। देखिए जरा, like earlier rulers, some of these kings maintain a well organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers। अगर हम बात करें पहले के रूलर्स की तरह, राजा महाराजाओं की तरह, है ना, ये जो किंग्स थे मेंटेन करते थे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। कैसी आर्मी, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से जो ऑर्गेनाइज रहे, कोई जैसी समझ में आए कि भाई हाँ, जैसे उसमें क्या क्या रहता था, एलिफेंट वाली आर्मी भी थी, है ना, हाथी वगैरह भी थे, है ना, जो है रथ वगैरह भी थे, घुड़सवार वाली आर्मी भी थी, घोड़े वाली आर्मी, है ना, घोड़े में बैठ के जो लड़ते युद्ध करते, पैदल चलने वाले सोल्जर्स भी थे, तो वैरायटी रहती थी। Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them। इसके साथ साथ ये तो चलो है ही, एलिफेंट्स वाली आर्मी, कैवेलरी, फुट सोल्जर्स, ये तो सब है ही। इसके साथ साथ देयर वर मिलिट्री लीडर्स भी रहते थे, जो क्या प्रोवाइड करते थे, जब भी ऐसा वॉर वगैरह होता होगा, युद्ध होता होगा, तो ये लोग क्या प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री लीडर्स राजा को हेल्प प्रोवाइड करते थे, है ना, सेना प्रोवाइड करते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, उनको जो है रेगुलर सैलरी जैसे नहीं मिलती थी। Instead, some of them received grants of land। इसके बदले उन्हें क्या मिल जाता था, ज़मीन दान में मिल जाती थी कि भाई देखो ये ज़मीन है, ये तुम्हारी हुई, ठीक है। ऐसे कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही कि आप हमारे लिए जो है, आप हमारे मिलिट्री लीडर हो, है ना, आप हमारे लिए काम करोगे, हमें सेना प्रोवाइड करोगे, नहीं तो रेगुलर सैलरी देंगे, ऐसा नहीं है, आप ज़मीन दान वगैरह में दे देते, ऐसा चलता था। ठीक है, चलो। They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare। ये क्या करते थे, इन जो लैंड से, जो ज़मीन जैसे मुझे मिल गई, मुझे ज़मीन दान में दे दी, अब मैं क्या कर रही हूँ, उस लैंड पे मैं रेवेन्यू कलेक्ट कर रही हूँ, है ना, पैसा अर्न हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, सोल्जर्स को मेंटेन करूँगी, हॉर्सेस को मेंटेन करना रहेगा, है ना, और जो भी टूल्स या वेपन्स लगेंगे वॉर वगैरह के लिए, वो पूरा उसको मेंटेन करने का काम रहेगा। इसका खर्चा निकल कहाँ से रहा है, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। These men were known as samantas। Whenever the ruler was weak, samantas tries to become independent। अब इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम बोलते थे सामंत, है ना, सामंत इनको बोलते थे। सामंत क्या करते थे, अगर रूलर वीक है, अगर इनका हेड, इनका राजा क्या है, वीक है, तो ये सामंत क्या बन जाते थे, इंडिपेंडेंट बन जाते थे, है ना, महासामंत बन जाते थे कि अब हम हैं, अब हम आपके अंडर काम नहीं करेंगे, आप तो खुद वीक है और मैं पावरफुल, मेरा नाम बन गया है, मैंने कमा लिया है, अब मैं खुद अपना एक राज बनाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर उनको लगता था इनका जो रूलर है वो वीक है, तो ये लोग क्या बन जाते थे, इंडिपेंडेंट बन जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे कि अब हम किसी के अधीन, किसी के अंडर काम करेंगे नहीं, जो करना है करो। ठीक है, क्लियर। चलो, आज़ाद कौन नहीं होना चाहता, अपनी इंडिपेंडेंट चीज़ें कौन नहीं करना चाहता, हर कोई रहना चाहता है स्वतंत्र। ठीक है, चलो।
असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। अब सदर्न किंगडम्स की बात करें, जो साउथ में किंगडम्स थे, the inscriptions of the Pallavas mentioned a number of local assemblies. These included the Sabha, which was an assembly of Brahmin landowners. This assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agricultural operations, making roads, local temples, etc. है ना। ये जो इंस्क्रिप्शन है किसके, पल्लवास के देखने को मिलते हैं हमें। उसमें क्या मेंशन है, अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, है ना, नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज के बारे में उसमें मेंशन है। दीज इंक्लूडेड द सभा, इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें सभा इंक्लूडेड है, विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जो किसकी असेंबली है, ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली है। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़। अब ये असेंबली फंक्शन कैसे कर रही है, इसमें हमें मिलेगी सब कमिटीज़। क्या मिलेगी इसमें हमें सब कमिटीज़ मिलेगी विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन, जो क्या काम करती है, जो सिंचाई वगैरह मेंटेन देखने का काम है ना, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन देखने का काम है ना, रोड्स वगैरह बनाने का काम, और लोकल टेम्पल्स वगैरह। ठीक है, तो ये जो सब कमिटीज़ है ये सारी चीज़ें संभालने का काम करेगी। तो ये कहाँ का जो असेंबलीज है क्या काम कर रही है, जो सदर्न किंगडम्स में, वहाँ का बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins. Ur क्या थी, उर एक विलेज असेंबली थी। क्या थी उर, एक विलेज असेंबली थी, फाउंड इन एरियाज, इन एरियाज में मिलती थी, वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स, ये वहाँ पे मिलती थी जहाँ पे जो लैंड ओनर्स थे, जो ज़मीनों के मालिक थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। एंड दी नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। नगरम क्या था, नगरम है ऑर्गेनाइजेशन किसका, मर्चेंट्स का, है ना, जो ट्रेडर होते हैं ना, व्यापार करते हैं, उनका organization. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. ये देखा जाता था कि ये जो असेंबलीज है ना, ये जो कमिटी, जो असेंबलीज है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनको रिच और पावरफुल लोग जो हैं वो कंट्रोल करते थे, है ना, जिनका नाम है, पैसा है, शोहरत है, दमदार लोग हैं, जैसे लैंड ओनर्स हो गए और मर्चेंट्स। Many of these local assemblies continue to function for centuries. ऐसे ये जो लोकल असेंबलीज हैं ना, ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही फंक्शन करती रही लगभग सदियों तक, है ना, सदियों तक, मतलब इस तरीके से जैसा इन्होंने इनका टाइप था, तरीका था असेंबली चलाने का, उसी तरीके से ये लोग मेंटेन करते थे, चलाते थे। क्लियर। चलो, इसी के साथ हमारा छोटा सा टॉपिक एंड होता है। वैसे इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं ना, ठीक है, अब जो बुक में दिया है उसी को फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आर्मी को मेंटेन करते थे, है ना, कैसे जो कमिटीज़ थी, असेंबलीज थी, मेंटेन होती थी। सदर्न इंडिया का भी हमने देखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स और व्हाट्सएप पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।